रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। एक काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आमने सामने। मरीम नवाज ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफी कहने वाले बताएं, क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफी नहीं? प्रोटोकॉल, जहाजों और गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफी नहीं। ये 2 माह का रिलीफ नहीं है, सोलर सिस्टम ला रहे हैं, हमेशा के लिए ज्यादा बिलों से निजात मिलेगी। मुराद अली शाह का जवाबी वार, कहा कोई सूबा 2 माह का रिलीफ देकर तीसरे महीने बिल दुगना करना चाहता है। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर दरामदी फ्यूल पर लगाए, हमें विंड और सोलर प्लांट लगाने से रोका, वो अब कह रहे हैं सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। हम काम खराब करके दुरुस्त करने के लिए पैसे पानी में नहीं फेंकेंगे। पंजाब ने अपने फंड से ये 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए, जिसका वफाक का कोई लेना देना नहीं। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें। सिंध और पंजाब की लड़ाई में वजीर आजम ने वजन पंजाब के पलड़े में डाल दिया। कहा, पंजाब के बिजली बिलों में रिलीफ से वफाक का कोई लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से रिलीफ दिया। बाकी सूबों की हुकूमतें भी बिस्मिल्लाह करें, खुशी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पंजाब को फॉलो करे। हकायक को मस्ख नहीं करना चाहिए, ऐसे मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाक ने 200 यूनिट तक सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। बिजली के मसले का देर पा हल ढूंढ रहे हैं। PTI की तरह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। सिंध हुकूमत भी पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दे। गवर्नर सिंध ने वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। कहा, रिलीफ ना दिया तो एहसास से महरूमी बढ़ेगी। सिंध हुकूमत अपने अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ दे। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर दिया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशा खाना रेफरेंस दायर। रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल। रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वली अहद ने बुशरा बीबी को बुल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा दिया। ज्वेलरी सेट में अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस और बालियां शामिल हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। 2021 में बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नामों की लिस्ट भी सामने आ गई। बानी PTI की सहूलतकारी के मामले में पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों ने अडाला जेल से मजीद 6 मुलाजिमीन हिरासत में ले लिए। CCTV कैमरों और चेकिंग सिस्टम पर तैनात 3 मुलाजिम, 1 स्वीपर, 2 खावतीन वार्डन्स भी शामिल। मोबाइल फोन जब्त। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मुतासरीन दहशतगर्दी की याद में आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की दफा में जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है। खात्मे के लिए आलमी बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों और ताउन की जरूरत है। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशें, नदी नालों में तोगयानी। भिम्बर में जीप बरसाती नाले में गिर गई, ड्राइवर महफूज रहा। तहसील बरनाला में मकान गिर गया। बलूचिस्तान में बारिशों से गलियां, सड़कें डूब गईं। नसीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस और स्कूल पानी पानी। डेरा मुराद जमाली में कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, घंटों बिजली बंद रही। तो शहर फरोज और मीहर समेत सिंध के बेशतर शहरों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद।
रुझान में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भूखे प्यासे मुतासिरीन मदद के मुंतजिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का राजनपुर का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई मुआयना, रिलीफ और मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। मुतासरीन से मिली, कहा सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वबाई इमराज और बीमारियों से बचाने के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत से एहतजाज, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा माली साल के आगाज पर कहा गया था कि सिंध में तरक्याती कामों के लिए पैसे नहीं हैं, अब पैसे कहां से आ गए। महंगी बिजली घर लगाए गए, सिंध हुकूमत को सोलर और विंड लगाने से मना किया गया। हमारे खदशात क्या हैं वो किसी दुरुस्त वक्त पर बताऊंगा। मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से MNV ड्रेन पर काम न करने का भी शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पंजाब के अवाम को रिलीफ मिलने पर चीखों पुकार शुरू हो गई। गवर्नेंस के हालात ये हैं कि अवामी रिलीफ से भी लोगों को तकलीफ है। पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में नहीं दिया, मेहनत की है। काम करते हैं तो काम खुद बोलता है, मीडिया पर बताने की जरूरत नहीं। कम से कम 2 माह तो अवाम के सुकून से गुजरेंगे। अवाम को 2 माह का रिलीफ भी मिल जाए तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। अवाम को रिलीफ देने के अमल को बेवकूफी कहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े भाई ने कम कर दिए। रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई। लीडर का विजन 2 माह की बिजली सस्ता करना नहीं होता। सिंध में बिजली हमने तो महंगी नहीं की। वजीर आला पंजाब की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। इससे सख्त तकरीर कर सकता हूँ, एक से एक चीज का जवाब दे सकते हैं, लेकिन लीडरशिप भी नहीं चाहती कि आपकी पिच पर जवाब दें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं देती तो क्या मरकज देगा। वजीर आजम कह दे पंजाब ने अपने फंड से रिलीफ दिया तो ये इतनी आसान बात नहीं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा मुआशी और सियासी बहरान संगीन होता जा रहा है, डर है वापसी मुमकिन भी है या नहीं। MQM के पास तजर्बाकार लोग हैं, मसाइल का हल बता सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी करप्शन हो रही है, वजीर आला अपना एतमाद खो चुके हैं, जल्द एतमाद का वोट लें। ऐसा ना हो कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। अली अमीन अवाम में तो जाकर दिखाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा लोगों को लड़ाने, हथियार थमाने और मुल्क पर हमले करने वाला आपका दोस्त नहीं। बच्चों को सियासी ईंधन बनाया गया। 9 मई को हमला करने वाले जेलों में पड़े हैं, उनके वालिदैन से पूछे क्या बीत रही है। मुल्क की सियासत को तशद्दुद, गालम गलोच से खिदमत और कारकर्दगी की तरफ ले जाना है। जो जमात फितना फैलाने में इसे सियासी जमात नहीं समझती, फितना फैलाने वाली जमातें सियासत की हकदार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की बेलारूस के सदर से मुलाकात। तजारती और पार्लिमानी रवाबित समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बेलारूस के सदर की पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। जमात इस्लामी ने 28 अगस्त से मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा भारी भरकम बिल आवाम पर जुल्म है। बिजली बिल अदा करना आवाम के बस की बात नहीं। तनख्वाह से ज्यादा बिल आवाम से ज्यादती है। पूरा मुल्क बिजली के बहरान की लपेट में है। IPPs के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। 1 सितंबर को हक दो पाकिस्तान को तहरीक का आगाज होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर मिर्जा शमशाद से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम की मेहनत और लगन को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। ताजिर बरादरी ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कौमी हीरो को मजीद 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अर्शद नदीम ने कहा कौम की दुआओं से पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल्स जीतूंगा। वज़ीर-ए-आज़म से व्हाट्सएप और फेसबुक कंपनी मेटा के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया और मसनूई ज़हानत के शोबों में मिलकर काम करने का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के हवाले से मेटा की महारत से इस्तेफादा किया जाएगा। FPR में पसंद की पोस्टिंग के लिए असर रसूख के इस्तेमाल पर चेयरमैन FPR का नोटिस। कहा मर्जी की पोस्टिंग के हसूल का रुझान इदारे की साख के लिए नुकसानदेह है। मिसकंडक्ट के मुर्तकब मुलाजमत से फारिग हो सकते हैं। आइंदा असर रसूख इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ तादेबी कार्रवाई शुरू होगी। कराची के इलाके डिफेंस में पिकअप और कार में टक्कर। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब और सिंध में छतें गिरने और डूबने से 5 अफराद जाम बहक। चकवाल में बोसीदा मकान की छत गिर गई। मां बेटा जाम बहक, बेटी जख्मी। फैसलाबाद में छत गिरने से शहरी चल बसा, 2 अफराद जख्मी। मीरपुर खास में बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जाम बहक। सिंध और बलूचिस्तान का पानी की तकसीम के फॉर्मूले पर अरसा के प्लेटफॉर्म पर एक मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध और बलूचिस्तान के आबपाशी के वज़रा का इजलास। बिलावल भुट्टो को महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सैलाब से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऑटिज्म क्लिनिक्स खोलने का फैसला। महकमा सेहत ने कहा पेशावर, मर्दान, सवात समेत 10 अजला में क्लिनिक खोलेंगे। ऑटिज्म का शिकार बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा।